जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष या शुक्रवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, जिस वार को पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। शुक्रवार के प्रदोष व्रत को धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए तथा वैवाहिक जीवन खुशहाली के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। ध्यायेत नित्यम महेशम रत्नगिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पो ज्वलांगम परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात अस्तुत मुरगनैर व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ का पुत्र, उसका विवाह हो गया था लेकिन गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी हीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटा से कहा कि शुक्र देवता जो कि डूबे हुए हैं, शुक्र देवता अस्त हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना जो कि शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय होने के बाद, यानी कि शुक्र उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने समझाया, किंतु फिर भी वह न माना और फिर उन्होंने विवश हो अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सर्प ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त होने पर भी अपनी पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी सहित दोनों विमान द्वारा स्वर्गलोक को गए। जिस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान शिव जी से कहें। और प्रदोष व्रत के दिन, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस समय में भगवान शिव जी का पूजन करें। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं या किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं, तो सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद भगवान शिव जी के पूजन में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करे। सर्प देवता का पूजन करे। इसके बाद फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को बिलपत्र अति प्रिय होता है, तो इन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करें। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करे, धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य, दूध से बने वस्तु या ऋतुफल जो भी हो भगवान शिव जी को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करे। भगवान शिव जी की आरती करे। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्रत धारण करने वाले हों, व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी का पूजन करे। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।